हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं शिरडी। चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से शिरडी की फ़्लाइट है और फ्लाइट हमारी हो गई है टेक ऑफ। इंडिगो की फ़्लाइट है, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। फ़्लाइट बस लैंड होने वाली है 5-10 मिनट में। फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम था चंडीगढ़ से 11:15 और पहुंचने का टाइम था दिल्ली 12:15। तो 10-15 मिनट पहले ही पहुंचा दिया इंडिगो ने। नीचे एयरक्राफ्ट की शैडो पड़ रही है। तब तक आप नज़ारे देखिए ऊपर से दिल्ली के। और जो फ्लाइट है वो रनवे 27 पे लैंड होगी। अब हमारी दिल्ली से शिरडी की फ़्लाइट है, उसमें अभी 1 घंटा पड़ा है। वो भी इंडिगो की ही है। वेब चेक इन करा हुआ, बोर्डिंग पास हमारे पास है। बस हमें सिक्योरिटी चेक करके बस बोर्डिंग गेट पे वेट करना है। और फ्लाइट हमारी हो चुकी है लैंड। तो बस अब 1 घंटा वेट करना करते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं अब आराम से। हम बैठ चुके हैं अब दिल्ली से शिरडी की फ़्लाइट में। और ये सामने बोइंग 777 खड़ा है एयरक्राफ्ट। इसके ऊपर हिंदी में भारत लिखा हुआ है, इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। बोइंग 777 है एयरक्राफ्ट। और फ्लाइट हमारी टेक ऑफ के लिए रेडी है। बस 2-3 मिनट में फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेगी दिल्ली से शिरडी। दिल्ली से डिपार्चर टाइम है इसका 1:40 का और ये 2 घंटे लेगी शिरडी पहुंचने में। 3:40 तक पहुंचा देगी हमें शिरडी में। तो आप टेक ऑफ इंजॉय कीजिए। और अब हम शिरडी में लैंड होने वाले हैं। और अराइवल टाइम था 3:40 का। और यहाँ पे भी 10-15 मिनट पहले इंडिगो ने पहुँचा दिया शिरडी। तब तक आप लैंडिंग एंजॉय कीजिए। और शिरडी में जो फ्लाइट लैंड होगी ना रनवे पे, वो रनवे नंबर है 09। और फ्लाइट हमारी लैंड हो चुकी है शिरडी में टाइम से पहले, वो भी रनवे 09 पे। ये आ गया हमारा होटल और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वैसे हमारी शाम की आरती और रात की शेज आरती है। तो मैं दिखा देता हूँ कि हमारे होटल से मंदिर कितना दूर है। वैसे 5-10 मिनट का ही रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, सामने ही है मंदिर। एक ये छोटा सा बाबा का मंदिर बना रखा है साईं जी का, रास्ते में ही आता है मंदिर जाते हुए। ये वैसे मंदिर की बैक साइड वाला रास्ता है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक एंट्री यहाँ से भी है और एक एंट्री जो मेन रोड वाली साइड से है, वो भी आपको रास्ता दिखाऊंगा वो किधर से पड़ता है। और जो हमारे होटल से और मंदिर तक का रास्ता है वो बस वॉक इन 5-10 मिनट का रास्ता है, इतना लंबा रास्ता भी नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग का नाम रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप ऑटो वाले को भी बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स तक जाना तो वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। कॉम्प्लेक्स क्रॉस करोगे ना तो वहाँ पे 3 नंबर गेट आ जाएगा। ये एरिया आ जाएगा कॉम्प्लेक्स से जब आप एंटर करोगे ना,
सामने जो था वो रास्ता वो द्वारका माई को जाता है। ये है 3 नंबर गेट। जैसे सीनियर सिटीजन या व्हील चेयर वाले हैं ना, जो पेशेंट जिनसे चला नहीं जाता, व्हील चेयर वगैरह यहाँ से मिल जाती है। और ये सारा कॉम्प्लेक्स के पास वाली एरिया है। ये जो गेट था उसी गेट से लोग दर्शन करके आते हैं। मेन मंदिर से जब बाहर आते हैं तो इसी गेट से आते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स वाला एंट्री आ गया, जो जहाँ से अब एंटर करे थे कॉम्प्लेक्स को आने के लिए। ये वाली साइड की बात कर रहा था मैं। जब आप मेन रोड से आओगे तो आपको ये वाली साइड मिलेगी, मंदिर की फ्रंट साइड ये है, जहाँ पे बाबा का स्टैचू लगा हुआ है पानी वाला। ये वो मटके से पानी आ रहा, वो ये वाला साइड है, फ्रंट साइड है ये मंदिर की। और इसी के पास में गेट नंबर 4 पड़ता है। ये गेट नंबर 4 है। और गेट नंबर 4 से अगर हम सीधा जाएंगे तो ये वही रास्ता आ गया जहाँ से हम कॉम्प्लेक्स की साइड से ऐसे आए थे। द्वारका माई वाली साइड आ जाएगी ये वाले रास्ते से। हमारे राइट में मार्केट है और ये मंदिर है, बाबा का समाधि मंदिर। इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो आगे द्वारका माई आएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही चावड़ी आएगी। और थर्सडे को जहाँ पे बाबा की पालकी निकलती है वो इसी रोड पे निकलती है, तो उसकी भी वीडियो आगे डलेगी बाबा की पालकी की। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में द्वारका माई के लिए लाइन लगी हुई है, एंट्री है। द्वारका माई की एंट्री पीछे से है, वहाँ से जहाँ पे वो गेट था ना, जहाँ से पालकी आती है, वहाँ से एंट्री की लाइन शुरू हो जाती है। और हमारे लेफ्ट में आ गई है ये द्वारका माई। और उसके ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है द्वारका माई का। और ये आ गई है द्वारका माई, जहाँ पे बाबा ने 60 साल बिताए थे, जहाँ पे बाबा रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। और वो लेफ्ट में आ गई है चावड़ी। चावड़ी में बाबा जो है वो थर्सडे के दिन जाया करते थे। द्वारका माई से चावड़ी जाया करते थे थर्सडे को। और वैसे ही सेम आज भी बाबा समाधि मंदिर से द्वारका माई और फिर द्वारका माई से चावड़ी में जाते हैं। और फिर वहाँ पे बाबा की आरती की जाती है। फिर वापस बाबा को चावड़ी से द्वारका माई में लेके आते हैं। और फिर द्वारका माई से समाधि मंदिर में उनकी रात को शेष आरती होती है। फिर चावड़ी के अंदर बाबा की फोटो रखी हुई है। ये है खंडोबा जी का मंदिर, जहाँ पे साईं जी को पहले मालसापति जी ने साईं नाम से पुकारा था। और तब से लोगों ने साईं जी को उस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ये थे मालसापति जी, इस खंडोबा मंदिर के पुजारी हुआ करते थे जो। बाबा की पालकी जब निकालते हैं तो उस पालकी में बाबा की फोटो, बाबा की चरण पादुकाएं जो है वो समाधि मंदिर में रखी हुई हैं, वहाँ से निकाल के द्वारका माई में लेके आते हैं। और फिर द्वारका माई से चावड़ी, फिर चावड़ी में आरती करके फिर वापस द्वारका माई के सामने से खड़े हो 2 मिनट के लिए खड़े होकर फिर समाधि मंदिर में लेके जाते हैं बाबा की फोटो को और चरण पादुका को। ये सब होता है थर्सडे वाले दिन। और यहाँ पे बाबा के चरण पादुकाएं और बाबा की फोटो को लेके आए हैं ये समाधि मंदिर से द्वारका माई में। और अब द्वारका माई से बाबा की पालकी चावड़ी में जा रही है, वहाँ पे आरती करेंगे। फिर चावड़ी से वापस द्वारका माई और द्वारका माई से फिर समाधि मंदिर में शेष आरती करेंगे बाबा की। और अब बाबा की पालकी आ गई है वापस चावड़ी से आरती करके। अब द्वारका माई के बाहर खड़े होंगे थोड़ी देर और फिर ये जाएंगे समाधि मंदिर रात की शेष आरती के लिए। बाबा की फोटो रख देंगे समाधि मंदिर में। ये बाबा का जयकारा लगा रहे हैं।
अब बाबा की पालकी चली गई समाधि मंदिर में। तो गाइज ये था शिरडी का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में।